ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आपके अपने चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 21 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जय श्री हरि। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वे प्रतिमा धातु ही कहीं जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होगा। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से स्वर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उनमें देवता वास नहीं करते। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और इस मंत्र से करना चाहिए। तवदिष्णो परम पदम सदा। मंत्रवेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों में प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करे, अथवा अच्छी तरह चतुर्थन नाम मंत्रों से स्वाहा पर अंत में जोड़कर ततद देवताओं का अनुस्मरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्षस्थल वाले शांत नील कमल के दल से समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ये कहकर आवाहन करें। हे देवादिदेव, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात चट्टी तोर स्वर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ ये सुख स्पर्श वाला जल पाद्म के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पाद्म प्रदान करें। हे हरि, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें, ये कहकर अघर्य समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और स्वर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें, ये कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरि, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के धाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त करें। हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गोका घृत, शहद, चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें, ये कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ, योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया ये जल है, नंद का आनंद देने वाले आप इसको ग्रहण करें, ये कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है, हे सुरसत्तम आप ग्रहण करें, ये कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें, ये कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें, ये कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों की को भक्ति से मैंने निवेदन किया है, हे पुरुषोत्तम आप ग्रहण करें, ये कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभो, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें, ये कहकर पुष्प समर्पण करें।
इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलाल स्तोत्रघृत, वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा इन नामों से पैर, गुलुफ, जानु, जघन, कटी, मेड़, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, शीर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्थ मंत्रों नामों से को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर चतुर्थंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य ये धूप है, इसको आप ग्रहण करें। ये कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति हैं, तेजों में उत्तम है, आत्म ज्योति के परम धाम, ये दीप आप ग्रहण करें। ये कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें, इच्छानुकूल वर को देवे और परलोक में उत्तम गति को देवे। ये कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोक्य के व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से स्वर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। ये कहकर आचमन देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। ये कहकर श्रीफल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। ये कहकर क्रोध दर्पण समर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कर्पूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। ये कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाला स्वर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवे। ये कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शर्त काल में होने वाले कमल के समान शाम 3 जगहों से टेढ़े होने से समुद्र आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। ये कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोक के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। युगेश्वर देव यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। ये कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। ये कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहतम नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत समर्पण को करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके परमादात कुर्वता क्रम इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुख पूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वे इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। सत्यव्रत नामक राजश्री नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ्य देने के हुए तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे, तब ये मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। अगर उनसे बच भी जाएं तो मछुआरे जाल फेंककर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई। कृपया मुझे छोड़ ना दीजिएगा। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडलू में रखकर अपने नगर में ले आए। वे महाराज के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजऋषि थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडलू के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी। महाराज, मुझको कमंडलू से निकालकर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नाद में छोड़ दिया गया। वे थोड़ी ही देर में और बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई।
तब उसे तालाब से बड़ी नदी में, नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजऋषि, मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन प्राणी निगल सकता है? सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची। एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, सत्यव्रत ने देखा, तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक रहेगी। ना मालूम मैं यूं बढ़ते बढ़ते क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगे। मत्स्य अवतार वाले हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया। आप मत्स्य के रूप में अवतरित लीला मानुष स्वरूप हैं। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ है? इसके जवाब में मत्स्य अवतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पांत होने वाला है। प्रलय काल के जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती आएगी। उसके अंदर सप्तऋषि होंगे, वे रोशनी उन्हें लोगों की होगी। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुंचा दो। मेरे सर पर जो सींग है उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा, उसके डूबने से मैं बचाऊंगा। इसी का वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा निद्रा में निमग्न है। उनके जागने तक ये नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवस्वत के नाम से मनु होगे। सत्यव्रत ने विष्णु की आज्ञा की, शिरोधय कर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया। मत्स्य अवतार अपने 4 पंखों को फड़फड़ाते ऊंची लहरों को चीरते समुद्र की ओर चल दे। ब्रह्मा गहरी नदी में सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव कर रहा था। हयग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र तल से ऊपर आया, फिर अचानक चमगीदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्य लोक से उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जम्बाइयां ले रहे थे, तब उनके चारों मुखों से सफेद, लाल, पीले और नीले रंग में चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हयग्रीव ने उन वेदों को उठा ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हयग्रीव देवताओं और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हयग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबा रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही सप्तऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते उसी नाव में यात्रा करने लगे। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सींग था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते, समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर वे नाव फूल की तरह तिरते आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेद 4 शिशुओं के रूप में बदलकर किलकारियां कर रही थी। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़े। मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा गया, फिर भी हिम्मत बटोरकर वे अपना कांटों वाला गदा हाथ में ले जूझ पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें चारों हाथ निकल आए थे। देखते देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सोमकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बगल में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे चारों शिशु विष्णु के कंठार में शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले व नीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। विष्णु के मत्स्य अवतार को देखकर ऋषि और सत्यव्रत तन्मय हो हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया था। जहां तहां भूमि दिखाई देने लगी थी, नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई।
ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को है। आसमान में अब प्रकाश की किरणें फूट रही थी। नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जागी। उन्होंने अपनी वीणा पर भूपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जाग उठे। उन्हें लगा कि उनके चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा, वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रत्यक्ष हो उन्हें के हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा ने विष्णु के मत्स्य अवतार को जी भरकर देखा, तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुख से उनकी स्तुति की। हे नारायण, जो व्यक्ति अपने आपके मत्स्य अवतार का ध्यान करता है, उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएंगी जैसे परले के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका ज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर अपने निवास वैकुंठ में पहुंचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत श्राद्ध देव वेवस्वत के नाम से मनु हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता दी।